उच्चारण कर लेते हैं। दूसरा श्लोक। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समगतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। श्लोक नंबर 3। इसकी व्याख्या चल रही है। इस श्लोक के शब्दार्थ को सर्वप्रथम देख लेते हैं। उसके पश्चात जो भावार्थ श्लोक में छिपा हुआ है उसकी यात्रा आगे। पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी ने एक वैज्ञानिक ढंग से इस भक्तामर स्तोत्र की रचना की है। हमारी मानसिकता को बदलने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। हम देखेंगे इस स्तोत्र में बहुत सारे श्लोक ऐसे ही निकल जाएंगे और स्तुति प्रारंभ ही नहीं होगी। आठ 10 श्लोक तो ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि स्तुति में भगवान के गुणों का गुणानुवाद किया जाता है। और आचार्य भगवान 8-10 श्लोक तक एक भी गुणों का कथन बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका जो पुरुषार्थ है वो कुछ अलग तरीके का पुरुषार्थ है। एक ऐसा पुरुषार्थ यदि कोई तर्कशील व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक साइकोलॉजिस्ट इस भक्तामर स्तोत्र को दिखेगा, बहुत अच्छे से कह देगा कि जिन्होंने भी ये रचा है बहुत सोच विचार करके रचा है। प्रारंभ में 8-10 श्लोक तक आचार्य भगवान एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। कौन सी भूमिका? हमारी मानसिकता को बदलने की भूमिका। क्योंकि वे जानते हैं जब तक इस भक्त की मानसिकता सही नहीं होगी, सोचने का ढंग सही नहीं होगा, इस स्तुति के फल को वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत सारे स्तोत्र रचे गए हैं। उन स्तोत्रों में यह स्तोत्र एक अलग ही ढंग का स्तोत्र है। पूरे मनोवैज्ञानिकता को दर्शाने वाला स्तोत्र है। यदि हम उस एंगल से इसे देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कोशिश करते हैं इसी दृष्टिकोण से इस भक्तामर स्तोत्र को हम सभी समझें, जो हमारी सोच, हमारी विचारधारा को एक अलग ही ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। तो इस तीसरे श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। बुद्ध्या विना अपि स्तोतुम समुद्यत मति। क्या कहा गया है? आचार्य भगवान अपने लिए कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं बुद्धि से रहित हूँ, मैं ज्ञान से रहित हूँ,
मेरे भीतर थोड़ा भी ज्ञान नहीं, थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, फिर भी स्तुति करने के लिए स्तोतुम समुद्यत मति, मैं अपनी मति को तैयार कर रहा हूं, उद्यत कर रहा हूं, उद्यमशील बना रहा हूं। कैसे उद्यमशील बना रहा हूं? समीचीन रूप से। और मैं कैसा हूं, इस बात को वो आगे खोलेंगे, लेकिन शुरुआत उन्होंने कैसी की है? मेरे भीतर ज्ञान नहीं, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, इतना होते हुए भी मैं एक पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी स्तुति की। और आप कैसे हैं? प्रभु के विशेषण विबुध अर्चित पाद पीठ। विबुध का अर्थ होता है देवता, देव का एक नाम विबुध भी होता है। वैसे विबुध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट रूप से जो बुद्ध यानी ज्ञानी होता है वो विबुध कहलाता है। विशिष्ट ज्ञानी, विवेकशील, समझदार, ऐसा जीव विबुध कहलाता है। और संस्कृत कोश में देवों का एक नाम विबुध है। तो हे प्रभु आप कैसे विबुध अर्चित, विबुध प्लस अर्चित की संधि हो गई तो विबुधार्चित बन गया। वे देवता अर्चना कर रहे हैं किसकी? पादपीठ। सुनना, अब एक बड़ी विशेष बात यहां पे आ रही है। अब यहां प्रभु की अर्चना नहीं कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश करना आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं। विबुधार्चित पादपीठ, पादपीठ वह कहलाती है, पीठ का अर्थ सिंहासन, जहां प्रभु के चरण होते हैं सिंहासन में, ऐसे सिंहासन की वे अर्चना कर रहे हैं। प्रभु की नहीं, जिस सिंहासन पर प्रभु विराजमान होते हैं उस सिंहासन को पूज रहे हैं वो। अब कोई प्रश्न उठा सकता है, आसन भी कोई पूजने की चीज होती? क्यों? जहां प्रभु बैठे हैं, प्रभु को ना पूज करके किसे पूज रहे हैं? पादपीठ। अरे वो तो जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं है। पादपीठ जो है जड़ है। पूजा तो किसे जाता है? गुणी को पूजा जाता है, गुणवान को पूजा जाता है, जिसके भीतर चेतना होती है, ज्ञान होता है, गुण होते हैं, उसे पूजा जाता है। लेकिन यहां किसकी पूजा की जा रही है और कौन पूज रहा? पूजा की जा रही है पादपीठ। और कौन पूजने वाले हैं? विबुध देवता लोग, विशिष्ट ज्ञानी लोग। तो सिंहासन की पूजा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? आप लोग बताइए हमें, क्या ये बेवकूफी भरा काम नहीं है? अब हम दिमाग का उपयोग करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं। जहां वो बैठ रहे हैं हम उस स्थान को पूज रहे हैं, उस सिंहासन को पूज रहे हैं। क्या उसकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बुद्धि क्या कहती है? माइक से बोलना थोड़ा। देखो विषय सब तक खुल जाएगा, जब तक नहीं खुलेगा पकड़ में नहीं आएगा। कई बार आपने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा होगा, कभी ध्यान गया आपका? कितने का ध्यान गया कि पादपीठ की, सिंहासन की पूजा हो रही है? इसके पीछे छिपे हुए रहस्य को हम पकड़ें, इसके पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को हम पकड़ने की कोशिश करें। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ, वो सिंहासन क्योंकि उस पर भगवान विराजमान है, इसलिए आवाज नहीं आ रहा। भगवान नमस्ते महाराज। हाँ, उस सिंहासन पर भगवान विराजमान, इसलिए उनका आसन इसीलिए पूज्य हो गया। ये तो पता है सिंहासन में प्रभु विराजमान होते हैं, लेकिन सिंहासन अपने आप में जड़ है, उसकी पूजा क्यों? क्योंकि जो समझदार होता है वो अपने विवेक का प्रयोग करेगा,
बोले हमें पूजा गुणी की करना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्ध है, हम गुणों को प्राप्त करने के लिए पूजन कर रहे हैं, और जिसके पास गुण होंगे हम उसे पूजेंगे। अब सिंहासन के पास कौन से गुण आ गए? बताओ हमें, क्या आ गया उस सिंहासन में? स्फटिक मणि का है, मणिमय है, सिंहासन है, और प्रभु जो है उस पर विराजते भी नहीं है, अधर में 4 अंगुल रहते हैं। क्यों उसे पूजना? सही है गलत है, और लिख रहे हैं आचार्य भगवान, सोचना विचारना, क्यों लिखा गया है, क्यों कहा गया है। आप लोग नवदेवता की पूजा करते हैं। नवदेवता में कौन कौन से देवता आते हैं? अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य, और अंतिम देवता आते हैं चैत्यालय। चैत्यालय का अर्थ क्या होता है? चैत्य का जो आलय है, चैत्य की रहने का स्थान जो है, आलय मतलब वो भवन स्थान, जहाँ वो चैत्य यानी जिन बिंब विराजमान रहते हैं, जहाँ प्रतिमा रहती है, वो चैत्यालय कहलाता है। आप लोग प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाते होंगे नव देवता के लिए, चैत्यालय की पूजा क्यों की जाती है? चैत्यालय का अर्थ सीधा सा है मंदिर है। मंदिर की पूजा क्यों की जा रही है? समझ रहे हो? नहीं, क्यों पूज रहे हो मंदिर को? भगवान के रहने का स्थान है, विराजमान हुए उस पर, उसके अंदर रहते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। समय शिखर जी आप लोग जाते हैं, किसकी पूजा कर रहे हो? हाँ, प्रत्येक टोक को कोई आप वंदना करने जाते हो, वहां कोई भगवान तो है नहीं, चरण चिन्ह पत्थर के बने हैं, और भगवान को मोक्ष गए अरबों खरबों वर्ष बीत चुके हैं, कुछ भी तो नहीं है वहां पे। उस माटी को आप अपने माथे पर लगाते हैं, अपने ढोक दे करके आ जाते हैं। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि वहां से गए हैं, तो उस माटी को छूने से क्या हो रहा है? क्या रहस्य है इसका? हर व्यक्ति समय शिखर जी जाता है। क्या पाते हो वहां जाकर के? क्या मिल जाता है आपको? माटी तो आपके घर पे भी है, किसी खेत में मिल जाएगी मिट्टी तो। बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं हम क्या करे जा रहे हैं। नमस्ते महाराज। सब देखा सीखी किए जा रहे हैं। हाँ बोलिए। भगवान को तो नहीं देखा, पर उनका अस्तित्व और उनके गुण वहाँ वो तो था कि। तो मिट्टी को क्यों पूजना? मिट्टी से पूजने से क्या मिलेगा? उस स्थान पे भगवान ने, हाँ, उस स्थान पर भगवान थे। हाँ, उन्होंने जब तो माटी में क्या आ गया? भगवान तो चले गए सिद्धालय, माटी में क्या आ गया? हमारी अज्ञान बुद्धि तो क्या आ गया? जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ की वर्गणाएं जो हैं अपने आप में पावरफुल हो जाती हैं। शब्द नहीं, वो क्षेत्र जो है अपने आप में शुद्ध हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जा से भर उठता है। बस उस ऊर्जा के कारण, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम उस स्थान को, उस माटी को पूजने लगते हैं। जिस सिंहासन पर प्रभु विराजमान थे, सिंहासन पूजनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिंहासन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वह पूजनीय क्यों हो गया? क्योंकि तीर्थंकर प्रभु उस सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। तो वह सिंहासन अपने आप में एनर्जेटिक हो गया, ऊर्जा से भर उठा, उसकी वर्गणाएं जो पावरफुल हो गई हैं, और उस वर्गणा से युक्त सिंहासन को जब पूजा जा रहा है, नतमस्तक हुआ जा रहा है, स्पर्श किया जा रहा है, तो व्यक्ति उस एनर्जी को पाता है। आचार्य भगवान जहाँ बैठते हैं, जहाँ भक्ति होती है, जिस सिंहासन के ऊपर आचार्य भक्ति होती है, संध्या काल के समय, प्रातः काल के समय, और भक्ति के पश्चात उठ करके चले जाते हैं, तो क्या बहुत सारी महिला जाती हैं सिंहासन के ऊपर, हाथ फेरती हैं और माथे पे लगाती हैं। क्या ये मिथ्या है? मिथ्या नहीं है। क्यों मिथ्या नहीं है? बिल्कुल समीचीन है वो।
क्योंकि वो वर्गणा आचार्य भगवान की ऊर्जा से भरी हुई वो शक्ति उस सिंहासन के आसपास आ गई, उस स्थान में आ गई, क्षेत्र में आ गई है। उसे छू करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु के गुरु के सिंहासन को महिला वर्ग छूते हैं। गुरु के चरण को तो नहीं छू पाते हैं, बोले हाँ इसी सिंहासन पर आचार्य भगवान बैठे थे, अब आचार्य भगवान को तो हम नहीं छू पा रहे हैं, चल कम से कम उस सिंहासन की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करा लें। और होता है, फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और उसको धो लेंगे, जल डाल लेंगे और उसमें छन्ना फेर देंगे और गंधोदक बना करके रख लेंगे। तो जो ये कहते हैं कि जहाँ प्रतिमा होती है उसी की पूजा करना चाहिए, नहीं, वो क्षेत्र भी अपने आप में विशुद्ध हो जाता है। चैत्यालय की पूजा इस कारण की जाती है कि वहाँ चैत्य विराजमान रहते हैं, और जहाँ प्रतिमा विराजमान होती है वो मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स बन जाता है, पावरफुल एनर्जी का सोर्स रहता है। उससे बड़ा एनर्जी का सोर्स दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चैत्यालय को नमस्कार करते ही वह ऊर्जा हमें मिलने लगती है। तो इसी बात का समर्थन पूज्यवर मानंतुंग स्वामी जी कर रहे हैं। विबुधार्चित पाद पीठ, क्या कहा गया है? विबुध के द्वारा अर्चित, यानी देवता के द्वारा अर्चित यानी पूजित। क्या पूजा जा रहा है? पाद पीठ। हे प्रभु, आपकी जो पाद पीठ है, आपका जो सिंहासन है, देवता लोग उसे छू करके उसकी पूजा करके अपने आप को धन्य मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं। तो इस रहस्य को पकड़े हम। बहुत सारी क्रियाएं व्यक्ति करता है लेकिन उसे रहस्य पकड़ में नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा। और जब रहस्य पकड़ में आ जाता है, व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे इसमें से बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी गेन कर रहा हूं, तो उसके भाव और अच्छे से हो जाने लगेंगे। अभी तक आपको पता नहीं है, जब मंदिर की देहरी में प्रवेश करते हैं तो आप देहरी को छूते हैं ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वो स्थान भी पवित्र है। लेकिन अब पता चल गया, इसलिए छुआ जा रहा है इस देहरी को, इसलिए छुआ जा रहा है सिंहासन को, इसलिए स्पर्श किया जा रहा है, अथवा हाथ जोड़े जा रहे हैं जिनालय के, चैत्यालय के, शिखर के, कलश के, क्योंकि वह सब कुछ पूरा का पूरा जिनालय, चैत्यालय वो एनर्जी से भर उठा है। तो आपके भाव और निर्मल होंगे और विशुद्ध होंगे। तो इस बात को स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं, विबुधार्चित पाद पीठ, विबुध के द्वारा, देवता के द्वारा अर्चित वो पाद पीठ है। बुद्धिया विना अपि, हाँ जैसे कोई कार्य, जैसे मंदिर के दरवाजे अपन छूते हैं, हाँ, या फिर सिंहासन को या पाटे को, लेकिन हाँ, तब पता नहीं था कि ये मतलब ऐसा कुछ है। हाँ, फिर अपने आप क्यों मन हुआ ऐसा? नहीं, अपने आप मन नहीं हुआ, आप लोग पहले से देखते आए हैं, आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये कार्य करते हैं। तो आपने अपने घर के बुजुर्गों को देखा है कि देहरी को वो छूते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं, झुकते हैं। तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसके प्रति व्यक्ति बुद्धि नहीं लगाता, दिमाग ही नहीं लगाता, क्या कर रहा हूँ मैं, बस गतानुगतिकता के अनुसार देखा सीखी करते चले जाता है। पर जब लॉजिक पकड़ में आ जाता है, रहस्य पकड़ में आ जाता है, तो उसकी विशुद्धि और बढ़ने लगती है। तो आचार्य भगवान का वो सिंहासन भी पूजनीय है, कोई बात नहीं है। सम्य शिखर की वो माटी भी पूजनीय है, उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ महापुरुष रहते हैं, जिस क्षेत्र को वो छू लेते हैं, जिस माटी को छू लेते हैं, वो माटी भी साधारण माटी नहीं रह जाती, वो माटी भी विशेष शक्तिवर्धक माटी, शक्तिशाली माटी हो जाती है। क्योंकि उसकी वर्गणाएं का प्रभाव, तीर्थंकर भगवान की वर्गणाओं का प्रभाव उस क्षेत्र पर पड़ता है। जो महापुरुष जिस स्थान में रहने लगे, वो कुछ न भी करे, आचार्य भगवान हमसे बात न भी करें, देखे भी ना, आशीर्वाद भी ना दे, वे अपने ही स्वाध्याय में, ध्यान में लीन रहें, और हम दूर से उन्हें नमोस्तु कर लें तो भी लाभ हो जाएगा। यह चिंता नहीं करना, उन्होंने तो हमें देखा ही नहीं, आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। हाँ, आप लोगों की आदत है नमोस्तु नमोस्तु चिल्लाते रहते हो, जब तक गुरुजी
देखने ले, हाँ देख ले तो उसमें और विशेषता आ जाती है, लेकिन यदि वे न भी देख रहे हों तो भी कार्य पूरा हो जाता है, लाभ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि जहाँ महापुरुष रहते हैं उनके ऑरा का प्रभाव, आभा मंडल का प्रभाव अपने आप में बहुत अच्छा होता है। जैसे मोबाइल के टावर लगे होते हैं ना, सिग्नल के टावर होते हैं, जहाँ टावर होता है उस रेंज में सिग्नल अच्छे आते हैं। उसकी एक रेंज होती है पर्टिकुलर, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितने भी, तो जो इस रेंज में आ जाता है व्यक्ति अपने आप ही उसकी कनेक्शन इजीली जुड़ जाता है। तो ऐसे ही महापुरुषों की यदि हम रेंज में आ जाएंगे तो उनकी वर्गणाओं का प्रभाव हमारे ऊपर अपने आप पड़ने लगता है। उनकी विशुद्धि का प्रभाव हमारे लिए बहुत निर्मल बनाने वाला होता है। उनकी तपस्या का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने लगता है। उनकी साधना का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने लगता है। यानी क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी जाए तो महापुरुषों के निकट जाते ही उसके परिणाम शांत होने लगते हैं। क्यों तीर्थंकर भगवान जहाँ रहते हैं अथवा समो शरण में सिंह और गाय पास पास बैठ जाते हैं। सिंह और गाय एक ही पात्र में पानी पीते हैं, जबकि सिंह हिंसक है, हिंसक पशु है। गाय को देखते ही उसकी हिंसा जागृत हो जाएगी। लेकिन तीर्थंकर भगवान अथवा रिद्धिधारी मुनियों के निकट जाते ही वो जन्मजात वैर भी शांत हो जाता है। जन्मजात जो हिंसा का भाव हिंसक पशु के भीतर होता है वह भी शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि उनके ऑरा का प्रभाव होता है, ऊर्जा का प्रभाव, आभा मंडल का प्रभाव है कि वह क्रूर से क्रूर हिंसक जीव पशु भी अपनी हिंसा को भूल जाता है। ये प्रभाव उन महापुरुषों का पड़ता है। उनके रेंज में आते ही, अभी हमने उन्हें छुआ भी नहीं है, सिंह भगवान को छूते नहीं है, अथवा रिद्धिधारी महाराज के चरणों को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके निकट उस रेंज में आए तो उनके परिणाम अपने आप ही निर्मल हो जाते हैं। ये अतिशय होता है। इस कारण कहा जाता है ना, कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। किसमें कहा है? प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने कहा है, मुनिराजों के लिए कहा है। यदि जो मुनि अपनी साधना बढ़ाना चाहते हैं, तपस्या बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं और शक्ति नहीं है उनके पास ध्यान लगाने की, शुद्धोपयोग में प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उन शुद्धोपयोगी मुनिराज के निकट जाकर के बैठो, उनके साथ रहो, उनकी चर्या को सिर्फ देखो, जो कर रहे हैं उसे निहारो, तो उनकी चर्या का प्रभाव शुभोपयोगी श्रमण पर अपने आप पड़ने लगेगा। उन्हें देख करके वह शुभोपयोगी मुनिराज भी वैसी साधना करना सीख जाते हैं, ध्यान लगाना सीख जाते हैं। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पीछे बड़ा रहस्य है, मनोविज्ञान है। क्योंकि उनकी ऊर्जा का प्रभाव, उनके ऑरा का प्रभाव सब पर पड़ता है। और यदि हम ऐसे व्यक्ति के निकट रहेंगे जो स्वयं नेगेटिविटी में डूबा हुआ होता है, स्वयं निराशावादी दृष्टिकोण को लेकर के चलता है, स्वयं भयभीत रहता है, स्वयं जो है बहुत जल्दी हार जाता है, हाँ घबराने लगता है, तो उसे देख करके हमें भी ऐसे ही फीलिंग आने लगती है, हमारे भीतर भी ऐसे भाव पैदा होने लगते हैं। तो यदि हम अच्छा बनना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, तो नियम है अपने से बड़ों का आलम्बन लें, उनके सानिध्य का आलम्बन लें। और अपने से जो छोटे हैं, निकृष्ट हैं, अथवा आचरण में हीन है, अथवा गलत दृष्टिकोण रखते हैं, उनके साथ रहेंगे तो हमारे भाव भी बिल्कुल वैसे ही होने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजी है, एक नियम है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है इसी साइकोलॉजी के हिसाब से कि वे जो देवता हैं प्रभु की पाद पीठ को पूज रहे हैं, यानी वो प्रभु के जाने के पश्चात भी वो स्थान, वो क्षेत्र जो है ऊर्जान्वित बना रहता है।
भले ही तीर्थंकर भगवान करोड़ों वर्ष पूर्व मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी वह वर्गणा, वो क्षेत्र उस वर्गणा के माध्यम से पवित्र बना हुआ है। इस कारण सम्मेद शिखर जी की माटी जो है पूजनीय होती है। ठीक है, आगे चलें। क्या कहा गया है प्रथम चरण में? नमोस्तु महाराज जी। विबुधार्चित पाद पीठ। हाँ बोलिए। मंदिर के शिखर को भी पूज्य कहा है। हाँ, मंदिर के शिखर, चैत्यालय को पूज्य कहा है। और चैत्यालय में कलश भी आएगा, शिखर भी आएगा, बेदी भी आएगी, तहरी भी आएगी, सब कुछ आएगा। आचार्य भगवान जब कुंडलपुर जाते हैं तो बहुत दूर से ही बड़े बाबा का मंदिर नजर आने लगता है, शिखर नजर आने लगता है। हटा की ओर से प्रवेश करो तो 10 किलोमीटर दूर से ही वह शिखर दिखने लगता है। तो आचार्य भगवान उतनी दूर से ही पिछी उठा करके नमोस्तु कर रहे हैं। न भगवान नहीं दिख रहा है, अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा शिखर भी नजर नहीं आ रहा। शिखर का वो ऊपरी हिस्सा, वो कलश, थोड़ी सी चोटी नजर आ रही है। बस वो नजर आते ही आचार्य भगवान पिछी उठा करके बाकायदा कैसे नमोस्तु कर रहे हैं? जैसे वेदी में बैठे आदिनाथ भगवान बड़े बाबा को नमोस्तु करते हैं ना, वैसे ही पिछी उठा करके उस कलश और शिखर को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वह स्थान भी उतना ही पवित्र हो गया है। इस रहस्य को हम समझें तो यहाँ पे जो कहा गया है विबुधार्चित पाद पीठ, यानी देवता के द्वारा जो अर्चित पाद पीठ है, यानी देवता लोग उस पाद पीठ की पूजा करते हैं। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्ध्या बिनापि, हे प्रभु मेरे भीतर, मेरे पास बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इतना होते हुए भी मैं समुद्यत मति वाला हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? स्तोतुम, स्तुति करने के लिए उद्यमशील बन रहा हूँ, प्रयासरत हो रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ। कैसा हूँ? क्या लिखा है? विगत त्रपोहम, यानी विगत त्रपो अहम। दूसरे चरण में क्या लिखा है? स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपो, और अहम है। एस जैसा अवग्रह का चिन्ह दिख रहा होगा, एस बना होगा जैसे इंग्लिश का एस होता है, तो वो अवग्रह कहलाता है। यानी वहां पर अ था और उसका संस्कृत व्याकरण के अनुसार लोप हो गया है, तो लोप को दिखाने के लिए अवग्रह का चिन्ह बना दिया जाता है, यानी वो अ को चिन्हित कर रहा है। तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? संधि विच्छेद होगी तो समुद्यत मतेर विगत त्रपो अहम। विगत का अर्थ क्या हुआ? विगत यानी रहित, निकल गया। क्या निकल गया है जिसके भीतर से? त्रपो, त्रप का अर्थ होता है लज्जा, यानी जिसके भीतर से लज्जा निकल जाती है तो वो क्या कहलाता है? निर्लज्ज, है ना। जिसे कोई लोक लाज नहीं रहती है, फिर भी वह कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ भी बुद्धि नहीं है, फिर भी वह कार्य करने के लिए तत्पर हो गया है, सामर्थ्य से हीन है, आता जाता कुछ नहीं है, फिर भी कोशिश कर रखने मुझे करना ही है, तो कहते हैं ना, क्या कहा जाता है? निर्लज्ज जैसे है, शक्तिहीन होकर के भी, सामर्थ्यहीन होते हुए भी कार्य कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान अपने लिए क्या कह रहे हैं? विगत त्रपो अहम। कितनी बड़ी बात है, ध्यान से सुनो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। समुद्यत मतिर स्तोतुम बुद्ध्या विना अपि विगत त्रपोहम। हे प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं उद्यत हुआ हूं, अपनी मति को उद्यत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। किस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहा हूं? समीचीन रूप से, सम उपसर लगा है, समधन उद्यत है तो समुद्यत बन गया। विगत त्रपोह, मैंने अपनी लोक लाज को छोड़ करके आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। मुझे पता है मेरे इस पुरुषार्थ को देख करके लोग हंसेंगे। कोई व्यक्ति अपने सिर से पहाड़ फोड़ने की तैयारी कर रहा है, मान लो,
मैं इस पहाड़ को तोड़ करके ही रहूंगा, तो आप क्या कहोगे उसे? पागल है, बेवकूफ है, इतना सा ज्ञान नहीं है, सिर से कभी पहाड़ टूट सकता है? यानी जो सामर्थ्य नहीं है वो कार्य करने के लिए तैयार हो गया। कोई कहे कि मैं कार को अपने हाथों से खींच करके आगे ले जाऊंगा, तो आप क्या कहोगे? इतनी तो समझ हो अपने भीतर पैदा कर लो, वश की है भी कि नहीं है। तो व्यक्ति उस पर हंसते हैं। किस पर हंसेंगे? जो कार्य नहीं किया जा सकता फिर भी वो करने की कोशिश कर रहा है। चांद को तोड़ करके लाने की बात कर रहा है, तारों को तोड़ करके लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन तो बहुत ऊंची सी हो रही है, बोले बहुत ज़्यादा झेल नहीं रही, क्या बोलते हैं, झेलते नहीं बन रहा है, झेल नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्या क्या बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा ऊपर से निकल रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है वो कार्य करने के लिए किया जा रहा है पुरुषार्थ। तो आचार्य भगवान ये जान रहे हैं कि मेरी बुद्धि नहीं है और दुनिया मुझ पर हंसेगी, मुझे निर्लज्ज समझेगी, मेरे पास बुद्धि नहीं है। और आप देवताओं के द्वारा पूजित, आप नहीं, आपकी पादपीठ देवता के द्वारा पूजित है। कहाँ आप इतने महान हैं? हाँ? कहाँ आपके इतने सारे गुण हैं, इतनी महानता है, इतनी शक्ति है। अमर लोग, देवता लोग, इंद्र लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, सामर्थ होती है, और उनकी तुलना में मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। फिर भी मुझ जैसा निर्लज्ज देखो आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हो गया है, तैयार हो गया है। कितनी बड़ी बात है। तो आचार्य भगवान अपनी लघुता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जबकि ये स्तोत्र उन्होंने ही लिखा है और किसी ने नहीं लिखा। इतना लिखते हुए भी, इतनी बुद्धि होते हुए भी स्वयं के लिए क्या संबोधन दिया जा रहा है? बुद्ध्या विनापि। ज्ञानी हो करके स्वयं के लिए वो अज्ञानी मान रहे हैं, और आपके पास होता कुछ नहीं है, और अपना ढिंडोरा पीटने से आप चुकते नहीं। शक्ति कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, लवलेश मात्र भी, पर मानते हैं अपने आप को ज्ञानी, बड़े विद्वान। जो वास्तविक ज्ञानी होता है वो हमेशा अपने आप को अज्ञानी ही मानता है। अच्छा एक बात बताओ, इतना ज्ञान उनके पास था, भीतर था, और वो अपने आप को कह रहे बुद्ध्या बिना अपि, तो ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अब हम बुद्धि से सोचें, जिसके पास इतना ज्ञान है, जिन आचार्य भगवान के पास, और वो अपने लिए क्या टाइटल लगा रहे हैं? बुद्ध्या बिना, बुद्धि से रहित हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि यह भी एक तरीका होता है अपनी बढ़ाई करवाने का, कि दुनिया के सामने बोल दो देखो मुझे कुछ नहीं आता, अरे मैं तो एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मुझे थोड़ा कुछ आता ही नहीं है, कहाँ बड़े बड़े लोग हैं। तो ऐसी बात सुन करके लोग तो इम्प्रेस तो हो जाते हैं, देखो कितना विनयशील है ये, सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को कितना छोटा बना रहा है। ये भी एक तरीका होता है अपनी प्रसिद्धि को पाने का, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। कई तरीके होते हैं अपनी बड़प्पन दिखलाने के लिए, अपनी बढ़ाई दिखलाने के लिए भी दुनिया वालों के सामने बोलते हम तो कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता है, हम तो निरे मूर्ख हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? आचार्य भगवान अपने आप को बहुत अच्छा प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार कह रहे हैं। देखो अब हम एकदम उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। अब हमारा चिंतन कैसा जा रहा है? आप भी सोचेंगे महाराज जी आप भी कैसा उठपटांग सोचते रहते। आचार्य भगवान के लिए हमें नहीं, एक जो वास्तविक ज्ञानी होता है वो अपने आप को अज्ञानी ही मानता है। हाँ क्या कह रहे थे आप? बोलिए। हम बोले हाँ, माइक से बोलो, आवाज आ जाएगी। देखो ये पहचान होती है गुणी की, और इसमें कुछ मिथ्या भी नहीं है, और यह भी भाव नहीं है कि हम इतने
छोटे बन जाएंगे अथवा कहेंगे तो दुनिया वाले हमें बड़ा मान लेंगे। हाँ महाराज जी, व्यवहारिक जीवन में अगर ऐसे बोलो हाँ तो ये मायाचारी में नहीं आएगा क्या? हाँ, क्या व्यवहारिक जीवन क्या मायाचारी में आ जाए? किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं हमसे तो कुछ नहीं, हाँ हमसे तो कुछ भी नहीं बनता है, हमसे कुछ नहीं आता है, तो मायाचारी। अभी इंटेंशन पर डिपेंड करेगा, उद्देश्य पर आधारित रहेगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब देखना, यहाँ पर आचार्य भगवान की मायाचारी नहीं है। आचार्य भगवान वास्तव में अपने आप को इतना लघु बना रहे हैं। क्यों वो कह रहे हैं बुद्धिया बिना आपी? जब हमारी दृष्टि प्रभु के ज्ञान की ओर जाएगी, प्रभु के केवल ज्ञान को जब हम देखेंगे, उनके अनंत ज्ञान को जब हम समझेंगे, उनकी शक्ति को जब हम समझेंगे, तो उनके ज्ञान की तुलना में अपना ज्ञान नगण्य है, निग्लिजिबल है, न के बराबर, एज गुड एज नहीं ही जैसे बोलते हैं, होना नहीं होना एक बराबर है ना। जैसे निगोदिया जीव होता है, एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, अथवा एक सेकंड में 24 बार जन्मता मरता है, यही काम करता है, तो उसका जीना और नहीं जीना एक ही बराबर है। ये भी कोई जीना होता है, न मरने के लिए पैदा हो रहा है। वो निगोदिया जीव एक सेकंड में 24 बार जन्म ले रहा है, मर रहा है। अपन पलक झपकती एक बार तो उसमें बार 24 बार पैदा भी हो गया, मर भी गया। तो इतने कम समय के लिए जो पैदा हो रहा है और मर रहा है, तो उसका जीना भी नहीं के बराबर है। यानी होना और नहीं होना एक ही बराबर है। तो ऐसे अनंत ज्ञानी तीर्थंकर जो प्रभु हैं, केवली भगवान हैं, उनके ज्ञान को जब हम देखेंगे और अपने ज्ञान को देखेंगे, तो उनकी तुलना में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है ही नहीं। जब ये भावना भीतर आएगी, तब वो अपने आप को इतना लघु मानेगा।